नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन फेज में स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है कंट्रोल स्विचेस की क्लीनिंग के ऊपर, चाहे वो आपका राइट साइड का स्विच हो, चाहे वो आपका लेफ़्ट साइड का स्विच हो। और साथ ही में मैं आपको इसकी कंप्लीट जो डिसअसेंबली है वो भी करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इन्हें क्लीन करने की ज़रूरत कब पड़ती है। जब भी आप मान लीजिए कि आपका जो ये राइट साइड का स्विच है, इसमें अगर आपकी सेल्फ काम नहीं कर रही है और आपकी जो हेडलाइट है उसका जो स्विच है वो आप ऑन ऑफ कर रहे हैं, तब भी वो आपकी जो हेडलाइट है वो जल नहीं रही है। और अगर आपके लेफ़्ट साइड के जो स्विच है उसमें आप इंडिकेटर चला रहे हैं और मान लीजिए कि आपका कोई भी इंडिकेटर जो जल नहीं रहा है, या एक साइड का इंडिकेटर जो सिर्फ जल रहा है, और अगर आपका जो लो बीम और हाई बीम में से कोई भी वर्क नहीं कर रही है, या आपका जो हॉर्न है वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको जो इन्हें स्विचेस को जो वो अंदर से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो वो या तो जंग पकड़ लेते हैं या कार्बन जो वो डिपॉजिट हो जाती है। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके जो स्विचेस हैं वो ख़राब हैं, तो इसके लिए आपको जो वो अपने कंट्रोल स्विचेस जो हैं वो चेक करने पड़ेंगे। और इसको कैसे चेक करते हैं उसके ऊपर जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो कंट्रोल स्विचेस को क्लीन करने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें खोलना पड़ेगा। तो इन्हें खोलने के लिए आपको जो है वो सिंपली, ये देखिए, ये बैक साइड पे दो इसके स्क्रू होते हैं। आपके केस में कहीं पे भी हो सकते हैं, नीचे की तरफ भी हो सकते हैं। और आपको सिंपली ये जो दो स्क्रू हैं यही खोलने होते हैं, और ये आपका जो स्विच है ये पूरी तरह से ओपन हो जाता है। और इसी तरह से आपका जो दूसरी तरफ का जो स्विच है वो भी ओपन हो जाएगा। तो मैं अभी इस तरफ का जो स्विच है उसे खोल लेता हूँ। आपको जो इसे खोलने के लिए सिंपली एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही आप इसके स्क्रूज़ को ओपन कर लें, देन आप इसको जो है सिंपली इस तरह से पकड़ के ओपन कर दें। और जो इसकी यहाँ पे थ्रोटल केबल है ये आराम से बाहर निकल जाएगी, और इसका बैक कवर ऐसे बाहर निकल आएगा। और ये देखिए, ये जो हमारा स्विच है बिल्कुल अलग हो जाएगा। आपके केस में जो थ्रोटल केबल है वो हो सकता है इसके साथ अटैच हो, उसे आप रिमूव कर लें ताकि आपको जो वो आसानी रहे इसके पूरी तरह से इसे ओपन करने में। तो अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए, इसमें कितनी ज़्यादा जो है वो गंदगी जो है वो इकट्ठी हुई है, धूल मिट्टी जो जमी हुई है। तो अभी हम इसे जो है पूरी तरह से जो है वो डिसअसेंबल करेंगे। तो आपके जो राइट साइड के जो स्विच है उसमें सिर्फ यहाँ पे आपका जो सेल्फ रहती है, और आपका एक किल स्विच रहता है, और साथ ही में इसके यहाँ पे आपका जो हेडलाइट का स्विच है वो होता है। तो इसे ओपन करने के लिए हमें एक तो पहले ये जो जितने भी यहाँ पे स्क्रूज दिए हैं इन्हें ओपन कर लेना है। देन एक जो स्क्रू है वो ये देखिए ये बीच में है, हमें इसे भी ओपन कर लेना है। देन आपका जो ये कवर है इसे निकालना है हमें। तो यहाँ पे छोटा सा क्लिप जैसा लगा रहता है, तो इसे आप यहाँ पे थोड़ा सा पेचकस लगा के बाहर की तरफ को जो निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा फ्रंट कवर है ये इसका इस तरह से बाहर निकल जाएगा। देन इसे भी आप साइड पे रख लें। तो अगर आप देख सकते हो तो ये हमारे ये जो पार्ट है यहाँ पे हमारी हेडलाइट जो वो वर्क करती है, और ये हमारी सेल्फ का रहा। हमें जो है सेल्फ का जो स्विच है इसे निकालने के लिए यहाँ पे इस तरह से स्क्रू ड्राइवर जो ऐसे करना है, और सिंपली ये बाहर निकल आता है। और इसके बैक साइड पे जो स्प्रिंग लगा रहता है। तो अगर आपकी सेल्फ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर ये यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बने होते हैं, एक ये बीच में रहता है और एक ये यहाँ पे। अगर आपकी सेल्फ काम नहीं कर रही हो तो आपको इनके सिंपली इसे क्लीन कर लेना है। और अगर आपकी हेडलाइट नहीं काम कर रही है तो आपको सिंपली इसे क्लीन करना है। तो इसके बाद हम जो है वो इस वाले स्क्रू को जो ओपन कर लेंगे। ये हमारा सेल्फ का जो सिस्टम रहता है उसे यहाँ पे जोड़ के रखता है। देन आपको जो है वो अपना जो किल स्विच है उसे रिमूव करना है। तो इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे ये देखिए ये एक प्लास्टिक की यहाँ पे लगा रहता है इसे रोकने के लिए। तो यहाँ पे आपको इस तरफ से
इसे नीचे की तरफ को पुश करना है और ये जो प्लास्टिक है ये बाहर निकल आती है इस तरह से। देन आपको जो है वो अपना जो ये स्विच है इसे धीरे धीरे बाहर को निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ और उसमें एक बॉल लगी होती है। आपको इसको बिल्कुल धीरे से निकालना है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा स्प्रिंग और ये रही इसकी बॉल। तो आपको इन्हें जो है वो संभाल के रखना है, क्योंकि ये आपको रिप्लेस करने में के लिए इसका कोई पार्ट नहीं मिलता है। देन यहाँ पे जो जिप टाई लगी होती है इसे आप जो वो काट लें या तोड़ लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो वायर है वो बाहर नहीं निकलेगी। और अगर आपके पास रिप्लेसिंग जिप टाई है तो बाद में आप इसे उसको यूज़ करके दोबारा लगा सकते हैं। देन आपका जो ये सेल्फ वाला जो स्विच है इसे इस तरह से पीछे की तरफ से निकाल के ऐसे बाहर को निकाल देना है। देन आपका जो ये यहाँ पे हेडलाइट का जो ये स्विच है इसे आपको यहाँ पे इस तरफ से जो है इस तरह से अपना जो स्क्रू ड्राइवर है वो नीचे डालना है और इसे ऊपर की तरफ जो है पुश करना है। धीरे से करिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। और ये इस तरह से आपका बाहर निकल आएगा। देन आपका जो किल स्विच का यहाँ पे लगा रहता है इसे आपको जस्ट ऐसे स्लाइड करके बाहर निकालना है। तो इस तरह से आपकी जो ये पूरी की पूरी जो डिसअसेंबली है वो हो जाएगी राइट साइड का जो स्विच है उसकी। तो आप अगर देख सकते हैं तो इसमें कितना ज़्यादा देखिए यहाँ पे डस्ट और डर्ट जो है वो इकट्ठी हुई है। और जो आपके स्विचेस हैं उनके ऊपर ये देखिए यहाँ पे कार्बन भी है प्लस जो गंदगी भी है वो भी आपकी जो इन पे लग गई है। तो हमें इसे जो है वो क्लीन करना है। तो आपको इसे क्लीन करने के लिए आप जो है वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो ये सिंपली आपका प्लास्टिक पार्ट है इसे चाहे आप पानी से साफ़ कर लें, अगर आप चाहें तो इसे पेट्रोल से साफ़ कर लें। और जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं इन्हें आप पेट्रोल्स के साथ भी साफ़ कर सकते हैं, केरोसिन के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास WD-40 है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन्हें जो वो WD-40 के साथ ही क्लीन करने वाला हूँ, क्योंकि जो WD-40 है वो एकदम सही रहता है इन्हें क्लीन करने के लिए। जो भी इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर से ये रस्ट भी निकाल देता है। और जो भी आपका ये वाले जो कंपोनेंट इनको भी क्लीन करने के लिए मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। साथ ही में आपका ये जो WD-40 है ये इन्हें लुब्रिकेट भी कर देता है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो WD-40 है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती, मतलब ये कंडक्टिव नहीं होता है। और साथ ही में आपको जो है वो ब्रशेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चाहे ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी ज़्यादा अगर आपको डीप क्लीनिंग चाहिए तो आप इस ब्रश का भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो है वो WD-40 जो है इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। देन आपको जो है इसकी क्लीनिंग कर लेनी है। जैसे ही आप इनकी जो क्लीनिंग है वो कर लें तो इसके बाद जो है वो आप इसे एक कपड़े की मदद से जो है वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो इसे साफ़ कर लें। और अगर आपको लगता है कि अभी भी है इसके बाद भी आपको थोड़ी बहुत इसमें क्लीनिंग करने की ज़रूरत है तो वो आप दोबारा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जितने भी टर्मिनल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से जो क्लीन हो चुके हैं। तो अब हमारी जो क्लीनिंग की बारी है वो इनकी है। ये जो इनके बैक कवर और फ्रंट कवर है। और साथ ही में मैं आपको ये एक और जो असेंबली है वो डिसअसेंबली है जो है वो करना बताना भूल गया था। ये हमारा जो है वो हेडलाइट का स्विच है। तो इसकी जो डिसअसेंबली है वो सिंपली आपको जो है वो ये जो यहाँ पे स्विच है इसे आपको इस तरह से, ये आगे को लगा रहता है, आपको सिंपली ये पीछे को इस तरह से निकालना है। और आपका जो ये स्विच है इसे आपको इस तरह से पकड़ के रखना है। देन आपको ये उठा लेना है यहाँ से। ये देखिए ये आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का जो प्लास्टिक के ऊपर लगा रहता है ये निकल आता है।
और देन आपको जो वो ये धीरे धीरे जो वो यहाँ से उठाना है, क्योंकि इसके बीच में भी एक बॉल और स्प्रिंग लगा रहता है। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा बॉल रहता है और एक ये स्प्रिंग रहता है, तो इन्हें संभाल के रख लीजिएगा। तो बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मैं क्लीनिंग अलग जगह पे करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो बॉल्स हैं ये कहीं पे गुम हो जाएं। तो आपको सिंपली जो है वो यहाँ पे इस तरह से इसे स्प्रे कर देना है। देन आप जो ये बड़ा वाला ब्रश है इसका यूज़ करके इसे क्लीन कर लें। तो मैंने जो है कंपोनेंट्स को क्लीन कर लेता हूँ। आपको आइडिया हो गया है कि किस तरह से इन्हें क्लीन करना है। अगर मैंने सभी को आपको क्लीन करने के लिए दिखाता रहूँगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन कंपोनेंट्स को जो अच्छी तरह से क्लीन करके जो वो कपड़े से जो अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। तो अभी हम जो वो इसकी असेंबली जो वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको हमारा सेल्फ का स्विच है, इसका ये स्प्रिंग के पीछे ये लगा रहता है। तो सबसे पहले हमें इसे इस तरह से ये लगा देना है। आपको यहाँ पे जब ये लग जाएगा तो क्लिक की साउंड आएगी और उसके बाद आपको इसमें ये इस तरह से अंदर बिठा देना है। तो ये वाला जो हमारा असेंबली हो गई है। ये छोटी जो माइनर असेंबलीज हैं ये हमें पहले ही कर लेनी है। देन हमें इसका जो हमारा हेडलाइट का जो स्विच है उसकी असेंबली करनी है। तो ये हमारा स्विच रहा और इसमें हमें जो है वो एक इस तरह से इसे यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। देन एक आपको जो ये बॉल है ये लेके इसमें इस तरह से रख देनी है। देन आपका जो ये स्विच है ये इस तरह से, देखिए बॉल गिर जाता है बार बार। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्विच है ये जो बॉल वाली साइड है ये आपकी यहाँ पे ऊपर ये ग्रूव्स दिए होते हैं इसमें जाएगा। मतलब ये आपका ये स्विच इस तरह से लगेगा और ये ऐसे इस तरह से जाएगा। तो अभी मैं बॉल को दोबारा इसमें डाल देता हूँ। इस तरह से हम बॉल रख देंगे। देन जो ये स्विच है इसे हम इस तरह से लगा के पकड़ के जो है वो रख लेंगे यहाँ पे। देन आपका जो ये इसका ये हमारे पास है, ये हमें इस तरह से रखना है। देन इसे ऊपर की तरफ को जो वो स्लाइड कर देना है और आप इसको लगाने के बाद जो चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो जिस तरह से हमने इसकी जो है वो डिसअसेंबली की थी उसी तरह से हम इसकी जो वो असेंबली करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसका जो ये हमारा किल स्विच का जो मैग्नेट है इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। ये सिंपली इस तरह से अंदर को चला जाएगा। देन इसकी जो वायरिंग है उसे आपको इस तरह से यहाँ से निकाल लेना है इस तरह से। और जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो ये जो हमारा हेडलाइट स्विच है इसे हम यहाँ पे इस तरह से एक तरफ का जो ग्रूव में लगा के ये जो इसका यहाँ पे निकला हुआ है ये इस तरह से ग्रूव में लगा देना है आपको। देन ऊपर से इसे प्रेस कर देना है। ये देखिए ये यहाँ पे एकदम से लग गया है। देन ये जो हमारा सेल्फ का जो स्विच है इसका हमें यहाँ से तरह से बैक निकाल के आपको जो सिंपली यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो वायर्स हैं ये यहाँ पे बीच में ना आए। देन आपको ये बैक साइड पे ध्यान करके ये इस तरह से निकाल लेना है। और जैसे ही आपका ये सेट हो जाए तो यहाँ पे इसका जो स्क्रू है उसे लगा के टाइट कर दें। देन हम जो है इसका ये सेल्फ का जो स्विच है वो इंस्टॉल करेंगे। तो पहले आपको स्प्रिंग जो प्लेस कर लेना है। देन इसका जो ये इस तरह से इसकी जगह पे रख देना। तो ये देखिए ये लग गया है। अब जो हमारा किल स्विच है हम उसकी असेंबली करेंगे। तो ये हमने अपना जो किल स्विच है इसकी जो असेंबली होगी तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंग और बॉल आता है तो ये वाला जो साइड है ये इस तरह से, ये वाली जो साइड है ये अंदर की तरफ जाएगी। मतलब कि इस तरह से लगेगा। ये देखिए
तो पहले हम इसे जो वो बॉल और स्प्रिंग से लोड कर लेते हैं। आपको जो स्विच को पूरी तरह से ऐसे उल्टा पकड़ लेना है ताकि आपको आसानी रहे। देन आपको जो इसका स्विच है उसे असेंबल कर देना है। तो जैसे ही आपका ये जो किल स्विच है ये लग जाए तो इसे आप एक बार चेक कर लें कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देन इसका जो ये यहाँ पे रोक के रखने के लिए लगा रहता है तो आपको ये लगा देना है। ये इस तरह से इसमें लगेगा। ये देखिए सिंपली अपनी जगह पे लग जाता है। तो ये जो हमारा स्विच है इसकी तो हमारी असेंबली हो चुकी है। अगर आपके पास जिप टाई है तो आप इसकी जो जिप टाई है वो लगा सकते हैं यहाँ पे। देन हमें इसका जो ये फ्रंट कवर है इसे सिंपली जो इंस्टॉल कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट कवर लग गया है। ये जो इसकी एक छोटी सी हुक रहती है ये यहाँ पे नीचे फंसती है, तो इसे थोड़ा सा आप यहाँ पे उठा के और इसे यहाँ पे दबा देंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे एक किस्म से लग जाता है। और देन आपके जो इसके ये स्क्रू हमने खोले थे वो हम स्क्रू जो वो वापस लगा देंगे। अब हमें जो सिंपली से जो वापस से इंस्टॉल कर देना है। अगर आपकी ये हैंडल पे जो ये यहाँ पे इस जगह पे भी गंदगी है तो इसे भी आप साफ़ कर लें, और ये वायर के ऊपर भी अगर गंदगी आपकी ज़्यादा है तो इसे भी आप साफ़ कर सकते हैं। सिंपली आपको जो इसे यहाँ पे लगाना है और अपनी थ्रॉटल केबल को भी इसमें लगा के देन जो इसे क्लोज़ कर देना है, और जो इसके स्क्रूज़ हैं वो हम टाइट कर देंगे। और इसकी जो पोजीशन है वो हम अपने अकॉर्डिंग जो वो करके इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे।